बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। खाने का संकट तो था ही, खजाना भी खाली हो गया है और अब तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो गया है। बिजली भी लगभग खत्म सी हो गई है। आवाम परेशान है, गुस्से में है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। दूसरे देशों के सामने हाथ फैला फैला कर अपना काम चला रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान को अब भीख देने को भी कोई तैयार नहीं है। लेकिन भारत दिनों दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। भारत नरेंद्र मोदी के राज में जगमगा रहा है। यकीन न हो तो देखिए, नाइट टाइम लाइट यानी रात के समय सैटेलाइट से तस्वीरें लेकर साइंटिस्ट इंसानी गतिविधियों के बारे में स्टडी करते हैं, जिससे विद्युतीकरण ही नहीं प्रगति को भी समझा जाता है। अर्थशास्त्री अमूमन इसे देश की ग्रोथ के तौर पर देखते हैं और पिछले 10 सालों में भारत में ग्रोथ कुछ ऐसी हुई है कि 43% ज्यादा लाइट बढ़ी है। इसरो के डेटा के मुताबिक बिहार, मणिपुर, लद्दाख और केरल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। यकीन न हो तो देखिए 2012 और 2021 की तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि रात में ली गई सैटेलाइट तस्वीर कैसे आर्थिक तरक्की और दूसरी चीजों के बारे में बताती है। रिपोर्ट में कहा गया है, अगर एलियंस अंधेरे से धरती के करीब कभी आते भी हैं तो उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में काफी दूर से ही पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट से साफ है कि IMF भारत की जगमगाती रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब जहां रोशनी होगी, ज्यादा देर तक लाइटें जलती रहेंगी, वहां आर्थिक तरक्की और ज्यादा संपन्नता मानी जाएगी। इसरो ने राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से NTL एटलस की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012 की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रात के समय रोशनी 43% बढ़ गई है। इस विश्लेषण के लिए NRSC ने नासा के डेटा का भी इस्तेमाल किया है। राज्यवार विश्लेषण से पता चला है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विकसित राज्यों में वृद्धि 55% से नीचे आ रही है, क्योंकि 2012 में भी स्थिति बेहतर थी। हालांकि मोदी राज में कम विकसित राज्यों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए ग्राफिकली समझते हैं कि कौन से राज्य में कितना विकास हुआ। मोदी राज में किस राज्य में कितनी वृद्धि? बिहार 474%, मणिपुर 441%, लद्दाख 280%, केरल 119%, अरुणाचल प्रदेश 66%, मध्य प्रदेश 66%, उत्तर प्रदेश 61%, गुजरात 58%। वहीं अगर बाकी राज्यों की बात करें तो लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, नागालैंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मेघालय और जम्मू कश्मीर में भी वृद्धि देखने को मिली है। 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वृद्धि सामान्य है, जबकि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ोतरी 6 से 40% के बीच रही है। अच्छा, जानना जरूरी ये भी है कि वैश्विक स्तर पर न सिर्फ IMF बल्कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और दूसरे संस्थान और संगठन भी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करते हैं, जो कई तरह के सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर्स को बताता है। विश्व बैंक की इंडिया नाइट लाइट्स के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म 20 साल से भारत के 6 लाख से ज्यादा गांव में रात के समय रोशनी का रिकॉर्ड करता रहा। डिफेंस मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट प्रोग्राम के मुताबिक 1993 से साल 2013 तक रोज रात में पृथ्वी की तस्वीरें ली गई। मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ विश्व बैंक ने इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया। समय के हिसाब से गांव में लाइटों का मैप सामने आया। जिले स्तर के मैप में उन गांवों को भी देखा गया जहां बाद में बिजली आई। इससे ये पता चला कि देश में कैसे कैसे विद्युतीकरण बढ़ा है। ये है बदलते भारत की जगमगाती तस्वीर। ये है नरेंद्र मोदी के राज में बदलते भारत की तस्वीर। सुंदर, रोशनी से सराबोर। वहीं हर बात पर भारत से अपनी तुलना करने वाला पाकिस्तान अंधेरे में डूबा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम ही निराशा से भर गई है। हताशा इस कदर हावी है कि पाकिस्तान के एंकर तक ट्वीट कर पाकिस्तान के दुश्मनों को बधाई दे रहे हैं। लिख रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को बधाई, उन्हें हमें तबाह करने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही बर्बाद हैं। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, ईंधन नहीं, इंटरनेट नहीं, फोन सिग्नल नहीं। हालांकि भारत ने भी ब्लैकआउट्स के दिन देखे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत ने सिर्फ और सिर्फ तरक्की की राह पकड़ी है। वैसे आप भारत के बढ़े रुतबे और पाकिस्तान में बढ़ती निराशा और हताशा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।